तो इस साइड के अंदर कल्टीवेटर लगाने का जो भी कार्य था ना वो सारा सारा फिनिश कर दिया गया है। अब इसके अंदर फट्टा लगाया जाएगा, मतलब कि सुहागा लगाया जाएगा, जो मैं लगभग 1300 के 1200 के आरपीएम के ऊपर चलाएंगे। और ये लीवर है ना, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे। ये इसके अंदर ये सुहागा लगा देंगे पूरे के अंदर। फिर उस साइड के अंदर पहले कल्टीवेटर लगाएंगे और उसके बाद के अंदर है ना सुहागा लगाएंगे। तो शाम का समय हो चुका है और अब मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लगी। ये वृक्ष को आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। आप सब लोगों का एक और नए दिन की वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, ये है जो नहर के साइड के अंदर किले हैं ना, जिसे हम ऊपर वाले किले बोलते हैं, वो है। तो इसके अंदर तो चने थे। तो ये देखिए सिस्टम ऐसा हो रखा है। ये बारिश का पानी भरा हुआ था इसके अंदर, इस वजह से हो रखा है। और इस साइड में देखोगे ना तो कल्टीवेटर लगाने का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। ये जो ऊपर के 6 किले हैं ना, इसके अंदर नरमे की बिजाई करेंगे। इसके अंदर नरमे की बिजाई करेंगे कल। तो उससे पहले इसके अंदर पूरे के अंदर है ना, दोनों साइड के अंदर कल्टीवेटर लगाए जाएंगे। ये पहले तो हमने है ना ये मेड़ वगैरह बांध के और थोड़ी सी सारा काम सेट करके भी आगे जब नहर के अंदर पानी आ जाएगा तब इसके अंदर पानी लगाएंगे और फिर नरमे की बिजाई करेंगे। पर उसके बीच के अंदर ही बारिश हो गई और भगवान का बढ़िया काम हो गया। बारिश होने की वजह से सभी के सभी किसान अभी है ना क्या कि नरमे की बिजाई कर देंगे। अब नहर का वेट नहीं करना पड़ेगा, नहर के अंदर पानी का। और ये देखिए बिल्कुल नीचे तक गिल्ली हो रखी है, क्योंकि हमारी तो पहले ही जुताई वगैरह करके छोड़ी हुई थी। तो उससे बढ़िया एक नंबर की बारिश हो गई, 10-12 अंगुल बारिश हो गई बता रहे हैं। तो ये बिजाई करने के लिए पर्याप्त है। और सामने देखो है ना तो विशाल कर रहा है ट्रैक्टर को ड्राइव। जो कल्टीवेटर लगाने का कार्य है ना वो विशाल के द्वारा किया जा रहा है। और मैं तो ढानी से आया हूँ और पानी कैंटली लेके आया हूँ। विशाल को पानी पिलाएंगे और थोड़ी देर कल्टीवेटर लगा के देखेंगे, क्योंकि विशाल को लगाते हुए काफ़ी समय हो गया है। ये देखो है ना तो लगभग 1.5 किले की तो उसने है ना बांध वगैरह करी दी है। तो अब आगे देखेंगे, इस साइड में भी लगाएंगे। पूरे 6 किलो के अंदर लगाना है। और ये कल्टीवेटर लगाने के बाद में ना इसके बाद में दोबारा से जो पीछे सुहागा बोलते हैं ना फट्टा, तो वो फट्टा लगाना और पड़ेगा। तो एक बार बांध विशाल करते हैं, उसके बाद में फट्टा लगाने का कार्य हम करेंगे। पहले 1-2 फांट इसकी लेके देखेंगे कल्टीवेटर की कि किस हिसाब से चल रहा है। बाकी आप विशाल से पूछेंगे क्या परफॉर्मेंस है, सही है या नहीं है। क्योंकि अब कल्टीवेटर लग जाएंगे ना तो जल्दी से बिजाई करा देंगे। वैसे मौसम तो आज का भी ख़राब बता रखा है थोड़ा थोड़ा। आप देखोगे ना ऊपर से हाल देख सकते हो मौसम का। बाकी इस साइड से आता हुआ वाइट हॉर्स देखिए आप, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा किस हिसाब से चल रहा है। बाकी ये कल्टीवेटर है, ये 11 खेड़ों के कल्टीवेटर है। जो उस साइड वाले किलों के अंदर हमने लगाने की शुरुआत की थी ना, तो वो तो बीच के अंदर प्रोग्राम कैंसिल हो गया उस दिन। वो जितनी आपने वीडियो के अंदर देखा था ना उतना ही कार्य हो पाया था। उसके बाद के अंदर बारिश वगैरह आ गई और सिस्टम ख़राब हो गया था। अब इसके अंदर चल रहा है कल्टीवेटर। तो ये पूरा 3 किला है इस साइड के अंदर जहाँ ट्रैक्टर चला है। और इसके बाद के अंदर इस साइड में देखोगे ना तो 3 किले ही है। तो पहले तो इसके अंदर बांध वगैरह करेंगे और उसके बाद में इसमें करेंगे। और फिर देखेंगे समय के हिसाब से, अगर ज़्यादा समय लग जाता है ना बांध वगैरह करने में और करने में, फिर तो बिजाई आज नहीं कराएंगे, बिजाई कराएंगे कल। और अगर ज़्यादा समय नहीं लगता है ना तो ये जो बिजाई का कार्य है ना ये आज ही कराएंगे। यह देखिए दोस्तों, जो कल्टीवेटर लगाने का कार्य था ना इसके अंदर, जो एक साइड के अंदर, उस साइड का हम एक बार छोड़ देते हैं, इस साइड में आते हैं। तो इस साइड के अंदर कल्टीवेटर लगाने का जो भी कार्य था ना वो सारा फिनिश कर दिया गया है। अब इसके अंदर फट्टा लगाया जाएगा, मतलब कि सुहागा लगाया जाएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगा। वो भी कल्टीवेटर के साथ में लगाया। वैसे तो थोड़े बहुत तो कल्टीवेटर उसके अंदर भी लगाएंगे, पर उसके अंदर ज़्यादा कल्टीवेटर नहीं लगाएंगे। ज़्यादा कल्टीवेटर लगाने के लिए हमें पहले ज़्यादा कल्टीवेटर लगाने थे इसके अंदर, इसलिए हमने इसके अंदर पहले सिर्फ कल्टीवेटर की है ना बांध कर दिए एक बार। अब इसके अंदर हमें सुहागा लगाना है। तो अब सुहागा लगाना है ना तो अब खींच के ट्रैक्टर को थोड़े बिल्कुल ही थोड़े लगेंगे कल्टीवेटर। ये देखो, और पीछे ना सुहागा लगता रहेगा। ये सुहागा है, ये देखोगे ना तो ये सुहागा है।
और ये इस प्रकार से ना कनेक्ट कर रखा है इसके पीछे, कल्टीवेटर के पीछे। पहले तो ये इसके ऊपर रख रखा था और इसको है ना आराम से लगा रहे थे। इसको भी नीचे गहराई के अंदर लगाना था तो इसको पीछे घिस के और ये करना का पहले कोई फायदा नहीं था। अगर पहले ये डाल के और नीचे गहराई में लगाते ना तो ट्रैक्टर सही से चल नहीं पाता। इसलिए पहले तो गहराई में लगाने के लिए सीधे लगाए और इस अब है ना इसके अंदर सुहागा लगाना है। तो सुहागा लगाना है ना तो अब एक बार है ना थोड़े थोड़े है ना कल्टीवेटर दोबारा से लग जाएंगे और पीछे पीछे है ना सुहागा लग जाएगा। अब चला के देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकलती है। मैं लगभग 1300 के 1200 के आरपीएम के ऊपर चलाएंगे और ये लीवर है ना ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाएंगे, ये लीवर लगभग यहीं तक रखेंगे। और अब की बार है ना गेयर होगा वो होगा दूसरा आई। इस साइड में देखो है ना तो आई लगा हुआ है, इस साइड में हमने दूसरा लगा लिया है। और आरपीएम में ये देखो लगभग 1300 के आरपीएम के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा, कुछ इस प्रकार से चलेगा। इसके अंदर है ना थोड़ा लीवर वाला सिस्टम है ना सेट करना पड़ेगा। इस सब में ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इस लीवर को है ना थोड़ा और ऊपर की साइड के अंदर सेट कर देते हैं ताकि कल्टीवेटर तो है ना बिल्कुल जो नीचे वाले पार्ट है वो मिट्टी के अंदर लगते हुए चलेंगे तो भी काफ़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है कल्टीवेटर नीचे की साइड में लगाना। इसलिए है ना इसको थोड़ा और ऊपर की साइड के अंदर उठा लिया है ताकि ये नीचे की साइड में है ना ज़्यादा न बैठे। और आरपीएम लगभग अब की बार 1400 के ऊपर रखेंगे। पहले 1200-1300 के ऊपर आरपीएम रखा ना, उसके अंदर ट्रैक्टर दबाव मांगा था। अब 1500 के लगभग आरपीएम रखेंगे ना तो इसके अंदर ज़्यादा दबाव नहीं मानेगा। जहाँ मेड़ आएगी ना वहाँ तो क्या है कि कल्टीवेटर एक बार के अंदर है ना ज़्यादा लगेंगे, उस वजह से थोड़ा दबाव मानेगा, बाकी कोई दबाव नहीं मानेगा और आराम से चलेगा। अब इसी हिसाब से इसके अंदर हमें सुहागा लगाना है तो ये सुहागा लगाने में कार्य किया जाएगा। बिल्कुल थोड़े थोड़े कल्टीवेटर लगाए जाएंगे और पूरी मात्रा के अंदर है ना सुहागा लगता रहेगा उसके अंदर, क्योंकि कल्टीवेटर तो पूरी मात्रा के अंदर हमने पहले से ही लगा रखे हैं। अब बारी है सुहागे की, तो ये देखिए इस हिसाब से सुहागा लगता रहेगा। और सामने देखो है ना तो विशाल है और विशाल के पीछे पीछे रोकी और कालू को दोनों हो रखे हैं। तो वो भी है ना ये खेत के अंदर कार्य चल रहा है, इसलिए यहीं आए हुए हैं देखने के लिए। बाकी ये देखिए इस प्रकार से ना थोड़े थोड़े तो कल्टीवेटर लग रहे हैं और बाकी है ना ये सुहागा लग रहा है। ये थोड़ा खेत के अंदर कार्य करते वक्त है ना स्टीयरिंग के ऊपर सही से कंट्रोल लगना पड़ता है, वरना ट्रैक्टर इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ट्रैक्टर के ऊपर है ना ये देखिए थोड़ा सा ध्यान नहीं देना तो वो पीछे से कल्टीवेटर है ना ज़्यादा लग जाते हैं। और ज़्यादा लगने के बाद में ना ट्रैक्टर आप देखिए किस प्रकार से दब रहा है। ये ज़्यादा लगने की वजह से ना इस प्रकार से दबने का कार्य हो रहा है। बाकी और कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, बिल्कुल आराम से लग रहे हैं। और नीचे से है ना गर्म हवाएँ निकल रही है, वो नीचे से कुछ तो क्या है कि ये जो ज़मीन के अंदर से भी है ना गर्म गर्म हवा निकल रही है, बान हुई है ना सीमेंट में, इस वजह से ये सारी दिक्कत आ रही है। बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर ये सुहागा लगा देंगे पूरे के अंदर, फिर उस साइड के अंदर पहले कल्टीवेटर लगाएंगे और उसके बाद के अंदर है ना सुहागा लगाएंगे। तो ये देख लीजिए आप 1300-1400 के आरपीएम के ऊपर है और बिल्कुल आराम से चल पा रहा है ट्रैक्टर और पीछे ना सुहागा लग रहा है। ये कई बार क्या है थोड़ा बहुत ज़्यादा दबने के वजह वगैरह की और वजह हो जाती है ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। अब मैं थोड़ी देर इसको सही से चलाता हूँ और ये कार्य को ना जल्दी फिनिश करते हैं। ये जो सुहागा लगाने का कार्य है ना ये कुछ इसी प्रकार से किया जाता है। लगभग लोग तो है ना ये जो कल्टीवेटर है ना कल्टीवेटर के साथ के अंदर ही पीछे ये सुहागा लगाते हैं और कुछ लोग इसको अलग करके और सीधा सुहागा भी लगाते हैं। ट्रैक्टर के पीछे सिर्फ सुहागा को जोड़ा जाता है और सुहागा लगाया जाता है। बाकी कल्टीवेटर के पीछे लगाए ना तो भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये बिजाई से पहले सुहागा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सुहागा लगाने के बाद में ना ज़मीन थोड़ी सही हो जाती है और थोड़ी क्या है कि दबी हुई हो जाती है, जम जाती है। इसके ऊपर की जो मिट्टी है ना बिल्कुल नरम नहीं रहती, इस वजह से जो बीज होता है ना वो सही से अंकुरित हो पाता है इसके अंदर।
अब मिट्टी के अंदर बीज जाएगा, तो जब बिजाई कराएंगे तो अब सुहागा लगा हुआ है ना, तो उस वजह से जो बीज जाएगा ना वो सही से अंकुरित होके और सही से निकल पाएगा। जो मंदिर के पीछे वाले खेत था ना, उसके अंदर बान वगैरह करके और फट्टा लगाने का जो कार्य था ना वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब उससे दूसरी वाली साइड के अंदर आ गए हैं। तो आप सामने देखोगे ना, तो हमारा व्हाइट हॉर्स जा रहा है, और इस साइड में देखो सूर्य देव भी नज़र नहीं आएंगे और अंधेरा नज़र आ रहा है आपको चारों तरफ। ये अंधेरा हो चुका है, अब शाम का समय हो चुका है, और अब मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया, तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई। ये वृक्ष को आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं चलने लग गई है, तो मौसम ख़राब हो गया है और बादलवाई भी हो गई है। तो आज नरमा बिजाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रात को बारिश वगैरह आ जाए ना, तो उसके बाद में जो नरमा बिजाएंगे ना वो सारा सारा ख़राब हो सकता है। तो आज तो हम वेट करेंगे और कल भी जाएंगे, कल देखेंगे आज मौसम किस हिसाब से रहता है। अगर मौसम सही रहता है फिर तो कल क्या है कि सुबह सुबह ही बिजा लेंगे, और अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो कल शाम को बिजाने का कार्य करेंगे। बाकी आप इसके अंदर है ना, उस साइड के अंदर तो वो कर ही दिया, और इस साइड के अंदर एक बार अब कल्टीवेटर लगा के छोड़ेंगे, और जो सुहागा लगाने का कार्य है ना वो सुबह किया जाएगा, क्योंकि अभी कोई जल्दबाजी तो है नहीं। अभी बिजाई तो करानी नहीं है, बिजाई तो फिर कल ही होगी। तो कल बिजाई होगी तो पहले तो जो मंदिर के पीछे वाली साइड में जो खेत है उसके अंदर बिजाई करनी शुरू करेंगे। तो उसके अंदर बिजाई होगी इतनी देर के अंदर, तो इसके अंदर सारा जो सुहागा लगाने का कार्य होगा ना वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर आज कल्टीवेटर लगाएंगे और इसको छोड़ देंगे, और कल सुबह इसके अंदर सुहागा लगाएंगे, और सुहागा लगाने के बाद के अंदर इसके अंदर नरमे ही बिजाई करा लेंगे। अब तो वैसे काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो मैं तो घर की तरफ चलता हूँ। और इस साइड में विशाल लगा हुआ है, तो विशाल ये इतना रहा हुआ है जितना, ये लगभग 1.5 किला रहा हुआ है, 1.5 पौनी 2 किला। तो ये इतने की जो कल्टीवेटर लगाने का कार्य है ना वो सारा कंप्लीट करके आएगा। और नीचे की साइड में देखोगे ना तो कड़ू भी अभी तक यहीं बैठा है। तो अब घर की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।